हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो एमएस आउटलुक की शॉर्टकट कीज़ थी, जो उसका दूसरा पार्ट है वो आज करेंगे हम। इससे पहले जो हमने एमएस आउटलुक का जो पार्ट 1 था शॉर्टकट कीज़ का, हमने वो कल कर लिया है। आप अगर जिन्होंने भी जो एमएस आउटलुक सीखना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक एमएस आउटलुक का पार्ट 1 नहीं देखा जो शॉर्टकट कीज़ का है, तो आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन पे जाके आप वहाँ से उसको वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हमने प्लेलिस्ट अलग से तैयार की है जो कंप्यूटर की है या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन है, या मान लीजिए जो मैथ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके आसानी से आपको इजीली अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट पे जाके, तो आप वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ का पार्ट 12 है। इससे पहले हमने पार्ट 11 निकाले हैं, वो भी हमने एक प्लेलिस्ट में डाले हैं। उसका जो कंप्यूटर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके सभी शॉर्ट ट्रिक्स जो हमारी शॉर्टकट कीज़ की हैं या शॉर्टकट कीज़, आप वहाँ से जाके अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक जो हमारा ये वाला लोगो है, इसका जो हमारा एमएस आउटलुक का है ये वाला, इससे आप जो मान लीजिए हमने जो इससे पहला पार्ट बनाया था, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वहाँ पे जाके हमने इसकी थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन में, या मान लीजिए हमें कुछ समझाया था, आपको कुछ समझाया भी था, तो आप वहाँ पे जाके आसानी से समझ सकते हैं। ये थी हमारी जो हमारा विंडो जैसे हमारा ओपन होगा, वहाँ पे जो हमारा इंटरफेस होगा एमएस आउटलुक का। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे मान लीजिए ईमेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, कोई कुछ भी कहीं भेज सकते हैं, अटैचमेंट भी भेज सकते हैं। अटैचमेंट क्या होता है, मान लीजिए हम मैसेज में कोई भी फाइल अपनी अटैच कर दें जिस हिसाब से हम चाहते हैं। और जैसे मान लीजिए जो इवेंट्स हमने तैयार किए हैं या लिस्ट बनाई है उसको ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बहुत इजी तरीके से समझाया है, जो हमारा पार्ट 1 है एमएस आउटलुक का, तो वहाँ पे जाके आप आसानी से समझ सकते हैं। जो हम वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में, जो हमारा भी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, तो आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे आसानी से जाके तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कीबोर्ड। इसमें जैसे जो हमारी हमने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, एक बार फिर भी बच्चों को जो कंफ्यूज ना हो, तो हमारी कीज़ जो हमारी शॉर्टकट कीज़ जो हम यूज़ करते हैं, आज हमारी जो हम वीडियो में सीखेंगे, एक हमारा है कंट्रोल शिफ्ट टैब, और हमारा जैसे इधर भी कंट्रोल शिफ्ट और हमारा अल्ट बटन, और ये हमारी शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की जो ये हमारी मान लीजिए जो हमारे फंक्शन कीज़ होती हैं। और एक मिनट, हाँ जी, और एक ये हमारी होती हैं जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, और ये वाली हमारी अल्फ़ाबेट कीज़, और ये हमारी एरो कीज़। चलिए, तो आज की वीडियो में जो हमारी प्रेजेंटेशन है, जो हमारा दूसरा है पावर पॉइंट एमएस आउटलुक का, तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पूरा कॉम्बिनेशन बनाया है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, अल्ट का, जो अल्ट बटन के साथ हमारी जो कल हमने कभी नहीं की थी, अल्ट कॉम्बिनेशन का जो पूरा हमने सेट तैयार किया है, ताकि बच्चे सीधा ही देखते ही समझ जाएं, बच्चों को कोई कंफ्यूज ना हो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने, हाँ एक बात और, जिन्होंने अभी तक, मैं इतने ही रेज़ कर दूँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए आए हैं और जो रेगुलरली देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो हम नोटिफिकेशन या कुछ भी हम वहाँ पे अपडेट्स डालते हैं, और जो भी हमारा एग्ज़ाम के रिलेटेड हम मटेरियल डालते हैं, तो आप मिस ना कर पाएँ, ताकि वो आपको सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले आती है हमारी शॉर्टकट की एमएस आउटलुक की Alt+H। इससे क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारा होम टैब है, हम उसको ओपन कर सकते हैं किसकी सहायता के साथ, Alt+H की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमने पूरे का पूरा सेट तैयार किया है जो Alt+ कॉम्बिनेशंस का है। इसके बाद आएगा कंट्रोल+ का या कंट्रोल+शिफ्ट का, जो भी उसके साथ कीज़ यूज़ होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास Alt+F। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने फाइल मेन्यू ओपन करना है, तो हम किसकी सहायता से कीबोर्ड पे कीज़ दबा के या शॉर्टकट कीज़ को प्रेस करके हम ओपन कर सकते हैं इजीली, वो है हमारा Alt+H। नेक्स्ट आता है हमारे पास Alt+S।
इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी हमने टैब खोला है उसमें जो हम जहाँ पे जाना चाहते हैं किसी भी टैब में, और वहाँ पे उसको मान लीजिए कुछ भी हम भेजना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं, हम वहाँ पे जाएंगे और वो ओपन हो जाएगा किसकी सहायता के साथ, Alt+S की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास Alt+O। Alt+O का क्या काम है, जो हमारे फोल्डर टैब होते हैं। सबसे पहले समझिए एक तो फोल्डर क्या होता है। फोल्डर वो होता है जिसमें कोई भी हमने फाइल रखी हो या किसी प्रकार का डाटा रखा हो। डाटा में क्या क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए ऑडियो वीडियो, जहाँ हमारी MP3 फाइल, MP3, उसके बाद जहाँ मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट भी आ सकता है, कोई भी आपकी JPG या मान लीजिए PDF फॉर्मेट, कुछ भी आ सकता है डाटा में। तो एक हमारा होता है फोल्डर, एक उसके नीचे होते हैं सब फोल्डर। तो सब फोल्डर क्या होते हैं, जो फोल्डर के बीच में फोल्डर बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सब फोल्डर। ध्यान से सुनिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। फोल्डर सिंपल क्या होता है, कुछ भी बनाया हमने, जो किसी भी चीज़ में हमने जो हमारी फाइलें पड़ी हैं, एक सिंपल वो फोल्डर होता है। और अगर हम एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लें तो उसको क्या कहते हैं हम, सब फोल्डर। सब मतलब उसका जो छोटा जो यूनिट हो गया, सब मतलब छोटा हो गया, उसके अंदर वाला जो भी हमारा फोल्डर होगा उसे हम कहते हैं सब फोल्डर। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर कुछ भी समझना हो दोबारा से, या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास Alt+O के बाद हमारा आता है Alt+B। Alt+B के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा व्यू टैब है उसको ओपन कर सकते हैं। किसकी सहायता के साथ हम कर सकते हैं, Alt+B की सहायता के साथ क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उसके जो हमारा व्यू टैब है उसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Alt+Q। Alt+Q से क्या क्या होता है हमारे पास, जो हमारा सर्च फील्ड होता है, जहाँ पे हम कुछ भी सर्च मारते हैं, जब मान लीजिए हम कुछ ढूंढना चाहते हैं और यहाँ लिख के हम सर्च मारते हैं, वो सर्च फील्ड है। तो हमें वो बता देता है भी हमने कहाँ जाना है और हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, जहाँ हम कहाँ कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और है, सीधी सी बात है, हमें वो सर्च फील्ड पे आसानी से सीधा ही ले जाता है किस शॉर्टकट की के साथ, Alt+Q के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास Alt+NAF। इसके साथ क्या करते हैं हम, जो हमारा Alt+NAF शॉर्टकट की है, कोई भी हमने फाइल या मान लीजिए कुछ भी इंसर्ट करना हो तो हम किसकी शॉर्टकट की सहायता के साथ करेंगे, वो हम करेंगे Alt+NAF। नेक्स्ट आता है हमारे पास Alt+Q। Alt+Q का क्या काम है हमारे पास, जो हमारा ऐसा हमारे पास दिखेगा, जो हमारी विंडो है जिसे हम इंटरफेस कहेंगे जब हम MS आउटलुक खोलेंगे, और जो आउटलुक का लोगो है ऐसा है। तो इसमें जैसे मान लीजिए हमने क्या करना है, कुछ भी उस आउटलुक में, ये हमारी विंडो है, हमने इसमें कुछ भी सर्च करना है तो हम किसकी सहायता से करते हैं, हम करते हैं Alt+Q की सहायता के साथ कुछ भी हम आउटलुक में सर्च कर सकते हैं ईजिली। तो ये थी हमारी जो Alt की कम्बिनेशन वाली कीज़ थी, Alt+ कम्बिनेशन वाली कीज़ थी जो हमारी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें तो एक तो हमारी जो कल उसके बाद जो हम पार्ट 2 में हमने कहा था भी जो करवाएंगे, जो पेंडिंग रह गई थी हमारी, क्योंकि अगर एक वीडियो में बनाते तो बहुत लेंथी चला जाता, तो बच्चे कई बार वीडियो देख के डर जाते हैं भी इतना लेंथी और इतना हमसे कैसे होगा। तो हमने बहुत ही इसको आसान तरीके से बनाया है आपके लिए, ताकि सीधा ही देख के आपको एक बार में ही समझ के साथ ही साथ आसानी से आपको क्लियर हो जाए। जैसे पहले हमने Alt का सेट बनाया था, अब हमने बनाया Ctrl+ का। Ctrl+ Alt या जो भी बीच में आएगा, जैसे मान लीजिए शिफ्ट है या कुछ भी आएगा वैसे। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास Ctrl+ Alt+J। इसके साथ क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारा मैसेज है उसको हमने अगर जंक फाइल्स होती हैं कोई, हम बताते हैं जंक फाइल सबसे पहले क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई है, ऑटोमेटिकली कई बार दोबारा फाइल्स बन जाती हैं, जहाँ मान लीजिए हम यूज़ नहीं करते तो वो उधर चला जाता है। तो इसका क्या काम होता है, जो जंक होता है ये हमारे अपने आप ही वहाँ पे जा जाके हमारा डाटा इकट्ठा हो जाता है। तो अगर हमने उस डाटा को जो हमारा जंक हो रहा है
इसमें क्या है, हमारे पास आउटलुक में मैसेज आते हैं। तो अगर उसको आप जंक नहीं मार्क करना चाहते तो हम क्या के क्लिक करते हैं शॉर्टकट की Ctrl+A+J। Ctrl+A+J की सहायता से हम जो भी हमारा मैसेज है हम उसको किससे होने से बचाते हैं, जंक ना होने से बचाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Alt+R। इसमें क्या आता है हमारे पास, कोई भी जैसे मान लीजिए सिर्फ एक जाने को हमने मैसेज या मान लीजिए हमने उसका रिप्लाई करना है तो हम किसकी सहायता से करते हैं, वो हम करते हैं Ctrl+Alt+R। पहले जो देखिए सबसे पहले हमारे कीबोर्ड पे देखिए जहाँ पे, तो ये हमारा है, एक मिनट हम इंक चेंज कर लें। हाँ जी, ये है हमारा कंट्रोल, ये है हमारा अल्ट, कंट्रोल अल्ट, और जो ये हमारी है अल्फ़ाबेट की, इसके साथ आपने कम्बिनेशन दबाना है। पहले कंट्रोल फिर अल्ट, फिर जो आप कम्बिनेशन जो हमारा शॉर्टकट की का क्लिक करना चाहते हैं या प्रेस करना चाहते हैं, ऐसे चलता है स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या करते हैं हम Ctrl+Alt+R की सहायता के साथ जो भी हमारा कुछ भी हमने कुछ भी मान लीजिए कुछ भी काम किया हुआ है या किसी भी मेल का कुछ मैसेज करना है या रिप्लाई करना चाहते हैं तो हम किसकी सहायता के साथ करते हैं, Ctrl+Alt+R। आर के साथ याद रखना है आपने रिप्लाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Shift+R। इनमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, हमने तो इकट्ठा लिखा ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ध्यान से देखिए, जो हमारा Ctrl+Shift+R है इसकी सहायता से हम पूरे जितने भी हम मान लीजिए आपके पास कॉन्टैक्ट हैं या आप जितने एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा आप मैसेज करना चाहते हैं या ईमेल भेजना चाहते हैं तो हम किसकी सहायता के साथ कर सकते हैं, Ctrl+Shift+R। Ctrl+Alt+R के साथ क्या होता था, सिर्फ मान लीजिए हमने जो हम जिससे बात कर रहे हैं या मान लीजिए उसके बाद मीटिंग रिक्वेस्ट है उसको सिर्फ एक जाने को रिप्लाई करने के लिए। पर Ctrl+Shift+R के साथ क्या करते हैं हम पूरे, मतलब जितने मान लीजिए 5 है 10 है 50 है जितनों को भी आप रिप्लाई करना चाहते हैं एक टाइम पे सभी को आप रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Alt+K। नेक्स्ट है हमारे पास Ctrl+Alt+K। इसके साथ क्या करते हैं हम, मान लीजिए हमने कोई भी जो करंट फोल्डर हमने सर्च करना हो, हम इसकी सहायता के साथ जो भी हमारा करंट फोल्डर है हम उसको सर्च कर सकते हैं और आसानी से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+A+Z। इसके साथ क्या करते हैं हम सब फोल्डर को सर्च करते हैं। हमने जैसे पीछे बताया था आपको, एक होता है हमारे पास फोल्डर, एक होता है सब फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, सिंपल जो हमने बनाया हुआ कोई भी उसमें अपना डाटा रखा हुआ है, और सब फोल्डर क्या होता है, एक फोल्डर बनाया उसके अंदर एक और फोल्डर बना दिया, जो नीचे वाला जो मतलब आगे वाला उसके अंदर के अंदर का फोल्डर होगा उसको हम कहते हैं सब फोल्डर। तो एक मिनट हम इरेज कर दें इसको। हाँ जी, तो इससे क्या करते हैं हम Ctrl+ जो हमारा Alt+A है इसकी सहायता के साथ हम जो कोई भी मान लीजिए सब फोल्डर है हम उसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Alt+E। तो हमने तभी इकट्ठे रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। जो बच्चे रेगुलरली जो हम आउटलुक की या मान लीजिए कोई भी तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड जिसमें कंप्यूटर पार्ट आ रहा है तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो Ctrl+Alt+G इससे क्या करते हैं हम जो हमारा सब फोल्डर है उसको सर्च कर सकते हैं, और जो हमारा Ctrl+Alt+A है इसकी सहायता से हम पूरे फोल्डर को हम सर्च कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास हैं सारे फोल्डर्स को। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Shift+F। इसके साथ क्या होता है हमारा जो हमारी एडवांस्ड सर्च है उसको ओपन कर सकते हैं। किस फीचर को ओपन कर सकते हैं, जो हमारा AS एडवांस्ड सर्च ऑप्शन को हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Shift+Spacebar। इससे क्या होता है हमारे पास जो भी मान लीजिए हमने टेक्स्ट के ज़रिए हमने एक पेज ऊपर जाना है, किसकी सहायता के जा सकते हैं हम, तो हम जा सकते हैं Shift+Spacebar की सहायता के साथ हम एक कदम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। किसकी सहायता के साथ, Shift+Spacebar की सहायता, हम इसकी सहायता के साथ आसानी के साथ जा सकते हैं। किसकी सहायता के, Shift+Spacebar की सहायता के साथ जो हमारा टेक्स्ट है उसके ज़रिए हम एक पेज ऊपर की तरफ पेज अप की तरफ जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक बात और, सबसे पहले थी हमारी जो Alt+ वाली कम्बिनेशन वाली कीज़, नेक्स्ट थी हमारी सिंपल Ctrl+A वाली, और शिफ्ट वाली हमने तो लिखी थी क्योंकि ये दोनों सेम है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। Alt+ के साथ क्या होता है हमारे पास जो भी हम एक के साथ बात कर रहे हैं मीटिंग रिक्वेस्ट में उसको रिप्लाई भेज सकते हैं,
और जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आ रहा है उसके साथ सारों को फोल्डर भेज सकते हैं। और कंट्रोल प्लस जेड प्लस ए याद रखना है आपने, इसके साथ जेड के साथ सिर्फ सब फोल्डर हम कर सकते हैं सर्च, और इसके साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए के साथ हम सारा, जैसे मान लीजिए कुछ भी, एक मिनट रेज कर दें, हाँ जी, तो कुछ भी हम मान लीजिए सारे फोल्डर को सर्च करना तो हम इसकी सहायता के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब हमने इसमें जो हमारे कंट्रोल प्लस वाले पेंडिंग रह गए थे वो कर रहे हैं। सबसे पहले जो 3 हैं, हमने एक वीडियो में पहले भी बताया था, जिन्होंने HTML की है उनको थोड़ा सा पता होगा, हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी हमने टेक्स्ट लिखा है, उसकी दिखावट लिखावट चौड़ाई या मोटाई, मान लीजिए लेंथ ब्रेथ हाइट या विड्थ, आप कुछ भी मान लीजिए आप उसका चेंज करना चाहते हो तो हम फॉर्मेटिंग टैग्स के साथ उसका बदलाव कर सकते हैं। पर जो हमारा यहाँ पे है वो हमारा प्रोग्रामिंग है, जो हमारी HTML है उसमें है। पर यहाँ पे जो हमारी है सिंपल, जो हमने कोई भी मान लो टेक्स्ट लिखा है, ये हमारे 3 हैं जो हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो जहाँ पे जो शॉर्टकट कीज हमारी 3 है, कंट्रोल प्लस बी, हमने पहले भी आपको बताया था, ये जो भी लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। बोल्ड मतलब जैसे मान लो हमने 10 लाइनें लिखी हैं, एक लाइन को सिलेक्ट करने हमने कंट्रोल प्लस बी उसके शॉर्टकट की प्रेस की, उसके साथ क्या होगा, वो जो शॉर्टकट, वो जो हमने लाइन प्रेस की हुई है या मान लीजिए सिलेक्ट की हुई है, उसके ऊपर हम कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, वो जो लाइन है हमारी बोल्ड हो जाएगी। मतलब क्या है, बाकियों से अलग दिखने लग जाएगी, गूढ़ी हो जाएगी, उसका रंग बाकियों से ज़्यादा डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस आई। इसका मतलब क्या होता है, इटैलिक। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है हमने, उसको हमने इटैलिक फॉर्मेट में लाना है। इटैलिक का मतलब क्या है, कुछ जैसे मान लीजिए तिरछापन आ जाता है, उसमें टेढ़ा हो जाता है वो वर्ड। जैसे मान लीजिए हमने ए ऐसे लिखा है सिंपल, तो अगर इटैलिक जहाँ पे लगाएंगे हम तो ये ए ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा टेढ़ा, इसका मतलब होता है इटैलिक। इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी हमने जो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है उसको हम इटैलिक फॉर्मेट में बदल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू की सहायता के साथ, यू मतलब होता है अंडरलाइन जहाँ पे, तो इसकी सहायता के साथ जो भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है हम उसको उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। जैसे मान लीजिए लाइन आ जाएगी, उसे हम अंडरलाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा बॉय, तो अगर इस सारे को हमने पहले सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद हमने मान लीजिए कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की क्लिक की, तो इसके नीचे ऐसे लाइन आ जाएगी, ये अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस जो हमारी ब्रेसिस हैं 2, इसके ध्यान से देखिए, हाँ जी, जो हमारी कंट्रोल प्लस जो ब्रेसिस हैं, एक का फेस जो है हमारा लेफ्ट साइड की तरफ खुला है, एक का जो हमारा फेस है राइट साइड की तरफ खुला है। मतलब क्या है, जिसका तो लेफ्ट साइड की तरफ खुला है उससे हम क्या करते हैं, एक फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, और जिसका राइट साइड की तरफ खुलता है उसके साथ क्या करते हैं, हम एक फॉन्ट साइज डिक्रीज कर देते हैं। किसकी सहायता के साथ, जो कंट्रोल प्लस ब्रेसिस हैं। ब्रेसिस में क्या होता है हमारे पास, एक इसको वैसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं हम। तो जो हमारी ये ब्रैकेट है, इससे क्या होता है, एक जिसका तो लेफ्ट साइड की तरफ फेस ओपन है उसके साथ हम कोई भी जो हमारा एक पॉइंट साइज इंक्रीज कर देंगे। जो हमारा दूसरा है कंट्रोल प्लस जो हमारा राइट साइड की तरफ फेस खुला है, उसके साथ हम कोई भी जो फॉन्ट का साइज है, कुछ लिखा हुआ है, उसका एक पॉइंट साइज डिक्रीज कर देंगे। मतलब क्या है, छोटा कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। इसके साथ क्या करते हैं हम, कोई भी नई अपॉइंटमेंट हमने कैलेंडर में बनानी हो तो हम किसकी सहायता के साथ बना सकते हैं, वो हम बना सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए की सहायता के साथ। दोबारा से सुनिए, कैलेंडर है, उसमें आपने कोई भी नई अपॉइंटमेंट बनानी है। नई अपॉइंटमेंट मतलब आपने कोई डेट फिक्स की हुई, हमने इस टाइम ये काम करना है, या हमारी ये अपॉइंटमेंट है, हमने इसको मिलना है या इसने आके हमें मिलना है, तो हम किसकी सहायता के साथ, शॉर्टकट की के साथ हम कर सकते हैं ये क्रिएट, मतलब बना सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस डिलीट। जैसे इसका क्या काम होता है हमारे पास, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप कोई कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई मैसेज कर रहा है आपको,
अगर आप नहीं चाहते भी आपको शो हो या कुछ टाइम के लिए आप चाहते हैं भी नोटिफिकेशन ना आए, तो आप किसकी सहायता के साथ कर सकते हैं, हम म्यूट थ्रेड होता है इसका जो मेन मोटिव होता है कंट्रोल प्लस जो हमारा डिलीट की का, तो कि हम इग्नोर पे क्लिक करेंगे, इग्नोर पे क्लिक करेंगे उसके साथ क्या होगा, जो हमारा थ्रेड जो है वहाँ पे जो भी जिसको भी हम चाहते हैं वहाँ पे भी जी हमें इसकी नोटिफिकेशन या कोई भी हमारे पास टोन ना शो हो, तो हम किसकी सहायता के साथ करते हैं, हम करते हैं क्लिक इग्नोर पे क्लिक करेंगे। हम इग्नोर पे क्लिक करने के बाद वो थ्रेड म्यूट हो जाएगा, वो हमें आगे जितना टाइम आप चाहते हैं वो हमें जो मैसेज या नोटिफिकेशन हमें नहीं शो होगा। तो आज हमने किया सबसे पहले, एक मिनट, हाँ जी, सबसे पहले इंक बदलनी थी। देखिए सबसे पहले हमने की अल्ट की कम्बिनेशंस जो हमारी जो भी थी हमारी अल्फ़ाबेट की के साथ। नेक्स्ट हमने की जो हमारी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वाली सारी, उसके बाद जो हमारी आउटलुक में यूज़ होती हैं, उसके बाद जो हमारी थी कंट्रोल प्लस वाली सिंपल और उसके बाद ब्रेसिस या सिंबल या हमारी स्क्वायर ब्रैकेट वो, और इसमें कुछ ऐसी थी जो कंट्रोल प्लस अल्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट। शिफ्ट हमने तो लगाया था क्योंकि इसका सेम काम है दोनों का, एक में हम सिर्फ एक को रिक्वेस्ट या उसका रिप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक को, पर शिफ्ट आर में क्या कर सकते हैं, पूरे को एक टाइम पे सभी को मैसेज कर सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं। एक जेड और ए था जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा सब फोल्डर है उसको सर्च कर सकते हैं जेड की मदद के साथ, और जो दूसरा है कंट्रोल प्लस ए, इसकी सहायता के साथ हम पूरे फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये थी, इसके साथ हमने जो भी किया, जो भी हमारे सिंबल्स थे या हमारी कंट्रोल प्लस के साथ जो हमारी फॉर्मेटिंग टैग्स थे वो वाले, और कंट्रोल प्लस डिलीट। जहाँ पे हमने शॉर्टकट की कहनी है, हमने जहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग नहीं कहना, जो आपको समझाने के लिए कहा था। तो आज के लिए हमारी जो शॉर्टकट कीज थी MS आउटलुक पार्ट 2, ये MS आउटलुक 2 की जो हमारी पार्ट 2 की शॉर्टकट कीज थी जो जहाँ पे हमारी समाप्त हो रही हैं। तो जो हमारे YouTube पे नए आए हैं या मान लीजिए नए स्टूडेंट्स आए हैं जो रेगुलरली देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की जो अपडेट है या कोई नई रिक्रूटमेंट या मान लीजिए कोई रोल नंबर के रिगार्डिंग या मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम अपडेट करते हैं, आपको वीडियो डालते हैं, तो आप वो मिस ना कर पाएँ, और स्टडी के रिलेटेड मटेरियल जो आप खासकर वो भी ना मिस कर पाएँ। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कंप्यूटर की या मान लीजिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमने प्लेलिस्ट अलग से तैयार की हुई है, तो आप वहाँ पे जाके अपने देख के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और हम कुछ दिनों में टेलीग्राम का चैनल भी बनाएंगे, और वहाँ पे भी आपको अप टू डेट सभी न्यूज़ वगैरह सब कुछ, जो लिंक वगैरह हमारी कौन सी क्लास कब चलेगी, तो आपको सब वहाँ पे मिल जाएगा। हमारी जो रेगुलरली देखते हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।